वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बैकग्राउंड रेडिएशंस। तो हम जानते हैं रेडिएशन के बारे में हमने पढ़ा था, रेडियो एक्टिविटी के बारे में, कि हर वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होगा वो रेडिएशन एमिट करता है। उस एलिमेंट को बोलेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडिएशन हमने पढ़ी थी, रेडिएशन की 3 टाइप होती हैं, अल्फ़ा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गैमा रेडिएशन, जो कि रेडियो एक्टिव सोर्स से निकलती हैं। वैसे तो और बहुत सारी होती हैं, बेसिकली ये 3 थी। तो अब हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, वो रेडियो एक्टिव है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एक गैस है रेडॉन। अब रेडॉन गैस जो है ये रेडियो एक्टिव है और ये अपने अंदर से एमिट करती है रेडिएशन। हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे इर्द गिर्द आलमोस्ट 20% जो रेडिएशन हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वो रेडॉन गैस की वजह से होती हैं। अब जाहिर सी बात है, हवा तो हर जगह मौजूद है, उसमें थोड़े से एटम रेडॉन गैस के भी होंगे। हमारे रूम में, बाहर, किसी भी जगह पर तो गैस के अंदर रेडॉन गैस भी शामिल हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ वो रेडॉन के एटम होंगे वहाँ पर रेडिएशन भी एमिट हो रही होगी। इसका मतलब ये है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जो कि रेडिएशन एमिट करते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द काफ़ी हद तक रेडिएशन मौजूद है, लेकिन वो रेडिएशन इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है कि उसे हमें इफ़ेक्ट हो सके। हमारी बॉडी उन रेडिएशन को बेयर कर सकती है। इस तरह की रेडिएशन कहलाती हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। वो रेडिएशन जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं डिफरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से, लेकिन हम उनसे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हो सकते। वो रेडिएशंस की वैल्यू कम है। हाँ, कुछ जगह है जहाँ पर उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अगर हम वहाँ जाएँ तो बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। लेकिन नॉर्मली हालत में हमारे इर्द गिर्द रेडिएशन मौजूद है, उन रेडिएशन को बोलते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। ये रेडिएशंस इतनी ज़्यादा नहीं है कि हमें इफ़ेक्ट कर सके। हाँ, इनकी एक हद से ज़्यादा वैल्यू हमें इफ़ेक्ट कर सकती है, लेकिन मोस्टली कॉमनली हमारे इर्द गिर्द जो रेडिएशंस हैं डिफरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से, जिन्हें बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदा नहीं है। यह हमारे माहौल का उतना ही हिस्सा है जिस तरह के हवा है, पानी है, बारिश है। बैकग्राउंड रेडिएशन भी इसी तरह से हमारे माहौल का हिस्सा है। तो यहाँ पर डेफिनेशन मैंने दी हुई है, radiations present in atmosphere due to different radioactive substances are called background radiations. Everywhere in the rocks, soil, water and air of our planet are traces of radioactive elements. जाहिर सी बात है, हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी रेडॉन गैस की, तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रेडॉन गैस है जो कि हवा के अंदर है और वो रेडियो एक्टिव है, तो रेडिएशन एमिट करती है। इसी तरह से पानी में भी कुछ एलिमेंट होंगे, मिट्टी के अंदर भी होंगे, चट्टानों के अंदर भी होंगे, कुछ एटम ऐसे होते हैं जो रेडिएशन एमिट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम हर वक्त रेडिएशन से घिरे हुए हैं। तो दिस नेचुरल रेडिएशन इज़ कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन। इन रेडिएशन को बैकग्राउंड रेडिएशन बोला जाता है। ये हर वक्त हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। अब जैसे कि मैंने अभी बताया कि रेडिएशन हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते, बस कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर रेडिएशन की वैल्यू ज़्यादा होती है, वो ख़तरनाक होती हैं। अदरवाइज़ ये नॉर्मल हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, जिस तरह के धूप है, बादल हैं, हवा है, इसी तरह से हमारे नेचर का, हमारे इन्वायरमेंट का ये हिस्सा है बैकग्राउंड रेडिएशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कॉस्मिक रेडिएशन की। अब बैकग्राउंड रेडिएशन तो होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर के डिफरेंट एलिमेंट्स की वजह से, लेकिन कुछ रेडिएशन ऐसी हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर की नहीं होती बल्कि बाहर से आती हैं, स्पेस से आती हैं, आसमान से आती हैं। उन रेडिएशन को बोलते हैं कॉस्मिक रेडिएशन। तो कॉस्मिक रेडिएशन की डेफिनेशन यहाँ पर की हुई है, द अर्थ एंड द ऑल लिविंग थिंग्स ऑन इट आल्सो रिसीव रेडिएशन फ्रॉम द आउटर स्पेस। ये बाहरी हिस्से से, आउटर स्पेस से रेडिएशन रिसीव करते हैं। तो आसमान से, स्पेस से हमारे ज़मीन पर, अर्थ पर रेडिएशंस आती हैं, उन रेडिएशन को बोलते हैं हम कॉस्मिक रेडिएशन। कॉस्मिक रेडिएशंस का बेसिक सोर्स नहीं पता, ये किसी भी जगह से आ सकती है, किसी प्लैनेट से, किसी ब्लैक होल से, किसी और गैलेक्सी से। तो कॉस्मिक रेडिएशंस किसी भी तरह की हो सकती हैं और इनका जो सोर्स है ये अननोन है, ये किसी भी सोर्स से आ सकती हैं। तो ये आउटर स्पेस से हमारे प्लैनेट ज़मीन पर आती हैं, इन रेडिएशन को बोलते हैं कॉस्मिक रेडिएशन। अभी कॉस्मिक रेडिएशंस की आगे टाइप्स होती हैं, तो यहाँ मैंने दी हुई हैं टाइप्स ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन। तो कॉस्मिक रेडिएशन की बेसिकली 2 टाइप होती हैं। कॉस्मिक रेडिएशन जब हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर नहीं होती तो उस वक्त जो कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमरी रेडिएशन। तो
अब प्राइमरी रेडिएशन की क्या डेफिनेशन होगी? कॉस्मिक रेडिएशन बिफोर एंटरिंग टू आवर एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर होने से पहले जो कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी कॉस्मिक रेडिएशन बोलेंगे। अब उनके अंदर क्या क्या होता है? उनके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, अल्फ़ा पार्टिकल और लार्ज न्यूक्लाई होते हैं। जो हीलियम हो गया, इससे बड़े न्यूक्लाई मौजूद होते हैं, तो ये कहलाती हैं प्राइमरी कॉस्मिक रेडिएशन। अच्छा, जब ये रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर होती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और डिफरेंट गैसेस हैं, उन सब से ये रेडिएशन रिएक्ट करती हैं। रिएक्शन करने के बाद नई रेडिएशन बनाती हैं, उन रेडिएशन को बोला जाता है सेकेंडरी रेडिएशन। आफ्टर एंटरिंग टू आवर एटमॉस्फेयर, कॉस्मिक रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद एटम्स ऑफ अदर गैसेस टू प्रोड्यूस न्यू रेडिएशन। उन रेडिएशन को क्या बोलते हैं? हम सेकेंडरी रेडिएशन बोलते हैं। अब सेकेंडरी रेडिएशंस के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी रेडिएशंस के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल सेकेंडरी रेडिएशन में होती है हमारे पास एक्स रेज, और होते हैं म्यून्स, ये भी एक पार्टिकल्स हैं, और उसके अलावा हमारे पास प्रोटॉन होता है। तो ये किसकी एग्जांपल है? सेकेंडरी रेडिएशंस की एग्जांपल है। तो कॉस्मिक रेडिएशन की कितनी टाइप होती हैं? हमारे पास दो टाइप होती हैं, प्राइमरी रेडिएशन और दूसरा सेकेंडरी रेडिएशन।